यहाँ पर xn एक रिकर्सिव सीक्वेंस दे रखी है जिसके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म गिवन है और 3 और 3 से ऊपर की सारी टर्म्स इस फॉर्मूले के द्वारा आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। यहाँ पर ऑप्शंस में पूछा गया है कि xn एक मोनोटोन सीक्वेंस है या लिमिट ऑफ xn हाफ है, xn इज अ कॉची सीक्वेंस है या जो सीक्वेंस की लिमिट है वो 2/3 है। तो ऑप्शन बी और डी की तरफ अगर आप फोकस करें तो सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन ट्रू होगा। और अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है यानी कि इसका मतलब है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। उस हिसाब से यहाँ पर दो ऑप्शन एटलीस्ट ट्रू होंगे अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो सबसे पहले हम की पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो पॉइंट्स क्या हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है मोनोटोन सीक्वेंस के लिए, मोनोटोन सीक्वेंस मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेकेंड पॉइंट होगा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। थर्ड पॉइंट एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, ये ऑप्शन सी के लिए होगा। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक, जो ऑप्शन बी और डी के लिए होगा। लिमिट ऑफ द सब सीक्वेंसेज ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज सेम एज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। और सेवेंथ पॉइंट होगा सबसीक्वेंस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो यहाँ पर ये कुछ की पॉइंट्स थे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आखिर ऑप्शन ए ट्रू है या फॉल्स है, और यहाँ पर पता करना है कि मोनोटोन सीक्वेंस है या नहीं है। इसके लिए हम इसकी टर्म्स निकाल लेते हैं और टर्म्स निकाल के हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें x1 पता है वो आपका 0 है, x2 पता है वो आपका 1 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो एक तरह से इंक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन x3 हमें बता देगा कि ये आखिर क्या है। तो x3 हम निकालते हैं जो कि होगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और इसके हेल्प से हम लिखेंगे 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हाफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x3 है वो आपका हाफ आ गया है, यानी कि यहाँ से डिक्रीमेंट हो गया है। तो यहाँ से ऑप्शन ए यहीं से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं कि ये मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। मोनोटोन सीक्वेंस का मतलब है क्या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। यहाँ पर पहले इंक्रीज करा फिर ये डिक्रीज कर गया, तो मोनोटोन सीक्वेंस तो है नहीं। इसकी कुछ और टर्म्स भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ताकि आपको एक क्लियर विजुअल मिले। यहाँ पर आप x4 फाइंड आउट कीजिए, तो x4 क्या होगा x3 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको मिलेगा हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/4। ऐसे ही आप x5 निकाल सकते हैं, x5 होगा आपका x4 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3/4 प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपको मिलता है 5/8। और ऐसे ही आप x6 भी निकाल सकते हैं। x6 आपको क्या मिलेगा x5 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5/8 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपको मिलेगा 11/16। इस तरह से आप इसके कुछ और टर्म्स भी निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने टर्म्स निकाली तो आपको यहाँ पर ये पता चल गया है कि आखिर इसके फ्यू टर्म्स क्या हैं। तो जो कुछ टर्म्स हैं वो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी जो एक्सन सीक्वेंस है अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखें यानी कि उसके एलिमेंट वाइज, तो ये पहला हाफ होगा, ये दूसरा सॉरी पहला 0, सेकंड हाफ सॉरी सेकंड हमारा 1 था और थर्ड आपका हाफ था, फिर 3/4, फिर आपका 5/6 और फिर 11/16, और इस तरह से आप इसकी और भी टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ ये इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ यानी कि प्लस से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ तो निगेटिव से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर फिर से इंक्रीमेंट हुआ प्लस से। इसी तरह आप देख सकते हैं एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है एक बार डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। और यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसके टर्म्स जो हैं एक बार घटती है फिर बढ़ती है, यानी कि एक बार इंक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट। अगर ग्राफ में ऐसे चेक करें
फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, इस तरह से आपको यहाँ पर इसका ग्राफ मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है, जो कि आपका मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 जो है वो x2 से छोटा है और x3 जो है वो आपका x2 से छोटा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि x3 जो है वो आपका x4 से छोटा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा इस तरह से मिल रहा है, तो हम यहाँ पर दो सब सीक्वेंस या इसके कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस बना सकते हैं। तो पहला मैं बना लेता हूँ, जो कि इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। तो पहला हम यहाँ पर देख सकते हैं x1 इज लेस देन x3। यहाँ पर आप जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने सेट में, वो आप देख सकते हैं लेस देन x5 लेस देन, और इस तरह से हम इसकी ये एक सबसीक्वेंस हो गई। और अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या क्या होंगे, 0 होगा, हाफ होगा, 5/8 होगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारी एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। और दूसरी जो हम सबसीक्वेंस बनाने जा रहे हैं वो आपकी डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस होगी, जो कि आपकी x2, x4, x6 और इस तरह से ये चलेगी। अगर एलिमेंट्स की बात करें, अगर एलिमेंट्स के टर्म में, तो ये 1, फिर 3/4 और फिर 11/16, और ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो ये आपकी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस की दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस हैं, एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हैं वो जो है बाउंडेड भी हैं, बाउंडेड एंड मोनोटोन। यानी कि क्या, तो मोनोटोन का मीनिंग हुआ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों ही सीक्वेंस। तो यहाँ पर बाउंडेड और मोनोटोन अगर सीक्वेंस होती है तो वो कन्वर्जेंट होती है। और अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो यहाँ से पता चल गया कि हमें वो जो सीक्वेंस है वो कौची सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने की पॉइंट्स में रिकॉल करा दिया था। तो अब हमें ये दो चीज़ें कंफर्म हो गई, यानी कि ऑप्शन सी ट्रू है। यहाँ पर जो पूछा गया था कि सीक्वेंस कन्वर्ज कौची है या नहीं है, तो हमें ये भी पता चल गया कि सीक्वेंस कौची है। तो अगर सीक्वेंस कौची है और कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और ट्रू होगा, जो बी या डी में से एक होगा। तो हम इस सीक्वेंस की लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो x1 है वो आपका 0 था, x2 आपका 1 था, और x3 आपने निकाल ही लिया था। और x3 को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो कि हमारा था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ x1 प्लस हाफ ऑफ x2। ऐसे ही हम लिख सकते हैं x4 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ x2 प्लस हाफ ऑफ x3। ऐसे हम x5 को लिख सकते हैं हाफ ऑफ x3 प्लस हाफ ऑफ x4। और इसी तरह हम इसको कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें सीक्वेंस की लिमिट चाहिए तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, x3 प्लस x4 प्लस एंड सो ऑन अप टू xn हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ ऑफ x1, फर्स्ट टर्म ऐसे ही मिली, यहाँ पर हाफ ऑफ x2, और यहाँ पर ये रहा हाफ ऑफ x2, जो आप मेरा यहाँ पर कर्व में देख सकते हैं, जिसको मैं रेड से मार्क किया। तो ये हाफ ऑफ x1 हो गया, और यहाँ पर हाफ x2 और हाफ x2 आपका मिल जाएगा x2। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड पार्ट में कि ऐसे ही आपको x3 भी मिलेगा, और आपको इसी तरह मिलता जाएगा। जो हमारी लास्ट टर्म आएगी वो xn वो इस तरह से होगी, हाफ ऑफ xn माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ xn माइनस 2। तो ये जो हमारी लास्ट टर्म है, यहाँ पर आपको x माइनस 1 तक सब मिल जाएगा, सबका कंप्लीट मिलेंगी x n माइनस 1। लेकिन जो ये वाली टर्म है हाफ ऑफ, या आप इसको यहाँ पर ये एक्स एन माइनस 2 वाली टर्म तक मिलेगा, x माइनस 2 यहाँ पर, और ये मिलेगा हाफ ऑफ एक्स एन माइनस 1।
तो हमें ये मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो हमें फाइनल लाइन्स मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हाफ ऑफ एक्स एन माइनस वन है, अगर मैं इस साइड भी हाफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ऐड कर देता हूँ और राइट साइड लेफ्ट साइड में भी हाफ ऑफ एक्स एन माइनस वन अगर ऐड कर देता हूँ, तो ये हमें क्या मिलता है? यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अब राइट हैंड साइड में आपका हो गया है हाफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री एंड सो ऑन अप टू एक्स एन माइनस टू प्लस एक्स एन माइनस वन, यहाँ तक हुआ। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका मिला एक्स थ्री प्लस एक्स फोर, ऐसे ही मिलता रहेगा ये, और यहाँ पर मिलेगा एक्स एन लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके n माइनस टू तक की सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक की सारी टर्म्स आपकी ये कैंसिल हो जाएंगी। तो जो टर्म्स बचेंगी वो क्या क्या बचेंगी? ये x माइनस टू है, तो यहाँ पर बचेगा हाफ ऑफ x, क्योंकि n तक है यहाँ इसमें यहाँ पर n तक है, एक एक्स्ट्रा टर्म ये हाफ वाली ऐड हुई है, ये दो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो यानी कि x3 से लेकर एक्स एन माइनस वन, इतनी टर्म्स तो आपके कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं x3 x4 और यहाँ पर भी एक्स एन माइनस वन ये आएगा। तो यहाँ तक ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो आपका बचेगा वो यहाँ पर क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में बचेगा हाफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा एक्स एन प्लस हाफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। यहाँ पर आपको ये मिलेगा। अब हम इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें। तो x1 जो है वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगी, और x2 आपकी 1 है, यहाँ पर आपको मिला। अगर हम ये मान लें कि लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस यानी कि लिमिट ऑफ xn वो अगर l है, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी? लिमिट ऑफ xn इज l प्लस हाफ, और लिमिट ऑफ xn माइनस वन इज ऑल्सो हाफ। तो यहाँ पर हमको मिलता है 3/2 l, और यहाँ पर मिला 1। तो L जो आ गई है हमारी 2/3। अब हमें लिमिट मिल गई है कि आखिर सीक्वेंस की लिमिट क्या थी, तो वो मिलती है हमें 2/3, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट हैं, सी एंड डी।